वेलकम बैक टू माय चैनल की शिवानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आज आप सबका जय श्री राम दोस्तों। मम्मी क्या बन रहा है आज? साग है। साग पहली बार बन रहा है सीजन में या बना लिया सीजन में? पहली बार, सीजन का पहली बार। पट्टी फिर हो गई आज, पट्टी हो गई मम्मी की आज फिर से इस वाले कंधे पे हो गई। ये दिख रही नहीं रही, आज ही करवा का ही पट्टी में। अब एक हफ्ते के लिए बोल दी, आज वीरवार को कर जाऊंगी, फिर 5-6 होंगी, 4-5 पट्टी होगी। तो काम का कैसा होगा फिर? काम का जैसा भी ठीक है, अपने हम करेंगे भाई। हैं बच्चे काम करने दे रहे हैं? बच्चे तो भैया सब ऐसे ही है, बच्चे ना करने देते, पता लगे बच्चे होते वो करने ही नहीं देते। तो वानी के कह रही है मुझे मक्के की रोटी पसंद है। तो हम मक्के की रोटी बनाएंगे साग के साथ। बाजरे की लोग बाजरे की बनाएंगे, घी डाल के खूब मक्खन बढ़िया, खूब फेमस खाएंगे वजह से। तो मतलब तुम्हारे मम्मी, मेरी मम्मी बताइए अपने बारे में। कहाँ की मम्मी? गाँव की, गुड़गांव की, हरियाणा की। तो वहाँ पे क्या होता है? ज्यादा मक्का होती है, बाजरा होता है? बाजरा होता है, बाजरे की रोटी बनती है हमारे। तो बाजरा सही होता है या फिर मक्का? बाजरा गर्म होता है, बढ़िया होता है। मक्का होती है ठंडी, वो नुकसान भी पहुंचाती है, हम लोगों को तो नुकसान पहुंचाती है। तो अभी यहाँ पे मम्मी ने रख दिया साग। तो ये रख दिया मम्मी ने साग। तो मम्मी बनाइए अपने स्टाइल से साग, मतलब मैं तो हेल्प करूंगी लेकिन मम्मी कुछ कुछ अपने स्टाइल से बनाइए। ब्लॉग में और बच्चे इतने परेशान कर रहे हैं ना, ये देखिए ये। और यशु हेलो गाइस करो। हेलो गाइस। हाँ मम्मी। और ये नहीं है, सभी अपने पापा के लिए लाइक जरूर करें। तो यशु बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है दोस्तों। तो बस तभी हम साग बनाएंगे, उधर मम्मी बना रही है। तो मैं भी चलती हूँ किचन में। ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों आप लोग। मुझे मम्मी आलन लगा के दे देगी और मैं आलन इसमें डाल दूँगी और फिर अच्छे से हम साग को है ना अच्छे से खूब अच्छे से घोटेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि मम्मी के हाथ से तो घुटेगा नहीं। मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा बताती जा रही थी, चीज़ें डालती जा रही थी, इसमें करती जा रही थी, लेकिन जो स्टाइल था वो मम्मी का था। तो इसमें साग घोटने में आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो ये हरी मिर्च और लहसुन रखा हुआ था, ये इसके अंदर डालना था। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी ये इसमें डाल दूँ? तो मम्मी कह रही नहीं, अभी पहले इसको अच्छे से घोट दे, खूब अच्छे से घुटेगा। तो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं साग घोट रही थी। फिर मैंने साइड में रख दिया था, मैंने कहा मैं पहले फ़ोन को साइड में रख देती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। तो दोस्तों आपको मेरे मायके के व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मम्मी और मैं कुछ बातें कर रहे थे। मैंने बोला था कि मम्मी अब मैं चली जाऊँगी तो कैसे करेगी काम की? मम्मी कह रही करना तो है, तू कितने दिन रह लेगी, फिर भी बच्चों का स्कूल भी तो है ना। मैंने कहा ये तो है। कह रही फिर भी स्कूल भी ना हो तो फिर भी कितने दिन रह लेगी? 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, लेकिन तुझे अपने घर जाना तो है। और दोस्तों ये व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ, मुझे यहाँ पर आए हुए भी, घर पर आए हुए भी 1 हफ़्ता हो जाएगा कल पूरा शनिवार को। तो ये व्लॉग मेरे पास है ना, घर के व्लॉग 2-3 मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे से ना एडिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-3 जितने भी व्लॉग हैं सारे ना एडिट करके रख देती हूँ दोस्तों। एक तो सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं और ऊपर से जिसके घर में छोटे बच्चे हो ना, मेरे बच्चे तो इतने शैतान है ना, आप पूछिए मत। छोटी वाली तो इतनी शैतान है कि अगर मैं एक काम करती हूँ ना तो मुझे उसके पीछे 10 बार कम से कम चिल्लाना पड़ता है। कभी वो पानी बिखेर लेती है, कभी वो कुछ कर लेती है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ और फिर अपने आप को भी थोड़ा बहुत सा टाइम चाहिए होता है दोस्तों। ये बाजरे का आटा रखा हुआ है और मम्मी अब देखो बाजरे का आटा छानेगी, इसके साथ हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। और ये मतलब मम्मी तो जब भी मेरी मम्मी सर्दियों में जब भी, और ये यशु आई है देखिए मत्था किने दिया आपको? अनमोल मामा ने। क्या खा रहे हो आप? किसने दिया आपको? मामा। कौन से मामा ने? क्या नाम है उसका? हम कहाँ पे आए हुए हैं?
फ्रूटी नहीं है। हम कहाँ पे आए हुए हैं ये बताओ हमें, किसके घर पे आए हुए हैं? हम किसके घर पे आए हुए हैं? मामा के। तो हमारे घर पे कौन कौन है अशोकनगर में? कम हो। तो यशु की मस्ती के बाद आ गए हम फिर साग पे। तो मम्मी यहाँ पर आलन लगाने की तैयारी कर रही है। पहले बस हमने साग गलाया था और उसको घोटा था। दोस्तों बताइए किस किस के यहाँ पे बाजरे की रोटी बनती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और किस किस को बाजरे की रोटी साग के साथ पसंद है, और साग और बाजरे की रोटी आप किस तरीके से खाते हो, घी डाल के, मक्खन डाल के, छौंका लगा के। तो इसलिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। सच बताऊँ ना, ये सब चीज़ें ना मुझे शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। ना मैं घी की रोटी खाती थी, ना मैं जो चूल्हे पे पानी की रोटी बनती है ना वो मुझे पसंद थी। और मतलब मम्मी रोटी भी डाल के रोटी में घी लगाती थी तो मैं बहुत चिक करती थी, और गैस पे रोटी बनी हुई खाना पसंद करती थी मैं। और अब इन सब चीज़ों के मेरी मम्मी है ना शुरू से ही, देखिए मम्मी ने ना आलन डाल दिया है इसमें बाजरे का आटा करके, और मम्मी डाल रही है। तो मम्मी कह रही है इसको ना टाइट टाइट तेज हाथों से ना मिक्स कर, ताकि आटा नीचे बैठे ना। और ये देखिए मेरा भाई भी काम पे से आ गया है, वानी इधर डांस कर रही है। अब मैंने अपने भाई को फ़ोन पकड़ा दिया था। तो हाँ, मैं ये कह रही थी मेरी मम्मी शुरू से गाँव की है ना, तो मेरी मम्मी है ना शुरू से चूल्हे पे रोटी बनाती थी, और चूल्हे की रोटी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। मैं कहती थी मम्मी चुभती हैं, मेरे मुँह में चुभती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं बहुत नखरे वाली थी खाना खाने में, कि मतलब गैस की रोटी नहीं खानी है, सॉफ्ट चूल्हे की नहीं खानी। सब चीज़ें मैं शुरू से कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन ये सब जो हेल्दी चीज़ें होती थी ना उनसे मैं दूर भागती थी। और आज मुझे उन सब चीज़ों के लिए तरसती हूँ, जैसे कि चूल्हे की रोटी हो गई। और हमारी नानी का घर गाँव में था, तो हमारी नानी मक्खन घी भी देती थी। तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज मैं उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये देख रही हूँ कि उन चीज़ों से वो चीज़ आज हम देखने को भी नहीं मिलती, खाने की तो बहुत दूर बात है दोस्तों। तो मैं अपने भाई से कुछ ऐसे बातें कर रही हूँ, तो मम्मी कह रही है अब इसको ना अच्छे से चला, मतलब बहुत अच्छे से चला, अच्छे से अपने हाथ की कर ले। तो मैं यहाँ पे ना नमक चेक कर रही थी कैसा है। मम्मी कह रही कि हमें तो सही है, तू अब चेक कर ले कि कैसा खाओगे। तो बाजरे के आटे में तो नमक डलेगा नहीं। तो मैंने कहा मम्मी हाँ थोड़ा सा कम है, तो मैं वही सूंघ कर नमक डालती हूँ। आपको पता है मम्मी भी मेरी ऐसे ही डालती है। और मम्मी के हाथ में देखिए कितनी मोटी पट्टी बंधी हुई है। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो इस टाइम मम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमारा साग देखिए कितना ज़्यादा यम्मी साग बन रहा है। तो हम दोनों माँ बेटी बना रही हैं मिल के साग। और दोस्तों बताइए कि कौन कौन अपने मायके गया है भाई दूज पर। तो यहाँ पे हमारी बाजरे की रोटी सिकने लग रही है गरम गरम। मम्मी ने बोला है कि तू डाल साग, बच्चों को खिला, तू खा और गरम गरम तुम खाओ। तो मैंने कहा मम्मी ला तेरे हाथ में दर्द हो रहा होगा, ला मैं इच्छती हूँ, मैं करती हूँ। मम्मी कह रही नहीं तू खा ले, फिर तुझे कहाँ मिलेगी ये खाने के लिए रोटी। और सच बताओ माँ की तरह कौन प्यार से प्रेम से खिलाता है, कोई भी नहीं खिलाता, चाहे कोई कैसा भी। तो मुझे ये है कि माँ और पिता जो है वही प्यार से अपने बेटी को, क्योंकि बेटी पता होता है कि बेटी को तो जाना ही है। और कोई किसी को देखे, मम्मी कह रही है अच्छे से ना मक्खन वक्खन लगा लो। मैंने कहा मम्मी मैं तो वैसे इतनी मोटी हो रखी हूँ। मम्मी कह रही तेरा शरीर है ना ऑपरेशन के बाद है ना फूल गया है बहुत ज़्यादा। वो तो मुझे पता है कि मेरे शरीर में कितनी प्रॉब्लम है, किसी को बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को तो ये लगता है कि शरीर मोटा हो रहा है, लेकिन इस मोटे शरीर में जो होता है ना वो आपने देखा ना भूस होता है, खाल में भूस भर, तो वो वाला शरीर हो रहा है मेरा। तो मैं वानी को बोल रही हूँ कि वानी खा ले। तो वानी बोल रही है कि मुझे नहीं खानी। पापा मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे कि नानी नाना के ऊपर है ना एक बच्चे की कॉमेडी वीडियो आ रही थी, तो मैं वो देख रही थी। पापा बहुत हंस रहे थे। तो वानी को जब मैंने 1-2 बाइट खिलाया ना तो वानी को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप बताइए, साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो खाना, सच बता रही बहुत ही यम्मी लगा। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग जो मेरे चैनल को प्लीज़ पहली बार देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं भी अपने मायके के मज़े ले लिए थे मैंने भी 1 हफ़्ते। मैं काम वाम तो करती थी, लेकिन इतना प्रेशराइज़ नहीं होता आपको मायके में। और इस तरीके से देखिए फैला के, और इसको ना इस तरीके से बाइट से काट के
अब देखिए मैं खाऊंगी। मैं वानी को भी खिला रही थी, वानी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। फिर वानी ने बोला मैं खाऊंगी, तो सच में बहुत ही यम्मी लग रहा था दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय बाय, मिलती हूँ मैं बहुत, अब मैं आपसे बता रही हूँ ना कि मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।